नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 1 फरवरी रविवार को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाएंगी। एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं बार बजट पेश करने का अनूठा रिकॉर्ड उनके नाम होगा। इससे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अलग अलग रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण यह अनूठा रिकॉर्ड बनाएंगी कि एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो भी लगातार 9वीं बार वो बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से देश को कई उम्मीदें हैं, आम जनमानस को कई उम्मीदें हैं, लेकिन हरियाणा की भी अपनी कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं। इससे पहले जो बैठकें हुई थी उसमें हरियाणा ये बता चुका है कि वो क्या कुछ चाहता है, इस बजट में क्या कुछ रहे। तो केंद्र के इस बजट से हरियाणा क्या कुछ उम्मीदें कर रहा है, केंद्र के इस बजट से हरियाणा को क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद प्रदेशों का बजट भी आता है, हरियाणा का बजट भी आएगा। लेकिन केंद्र के बजट से हरियाणा को क्या कोई खास सौगात मिल सकती है, क्या कुछ हरियाणा की उम्मीदें हैं, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए वो आपको दिखाते हैं। तो केंद्र के बजट में हरियाणा की उम्मीद है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के जो लक्ष्य है उसके लिए केंद्रीय फंडिंग उसे मिले। मेडिकल एजुकेशन को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और मजबूती मिले, ऐसा हरियाणा की उम्मीदें हैं। इसके अलावा 6 लाख एकड़ प्रभावित कृषि भूमि के सुधार के लिए इस बजट में केंद्र से सहायता मिले। डिजिटल खेती, माइक्रो इरिगेशन को बजट का सपोर्ट मिले, ये हरियाणा की उम्मीदें हैं। एग्री प्रोसेसिंग और एमएसएमई को विशेष पैकेज मिल जाए, ऐसा भी हरियाणा उम्मीद कर रहा है। और एनसीआर को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पूंजी निवेश हो, स्टार्टअप और फंड्स को बढ़ावा देने की यहां पर कोशिश हो। वहीं 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए भी सेंटर से उन्हें सपोर्ट मिले, केंद्र के बजट से हरियाणा यह उम्मीद करता है। आरआईडीएफ बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने की भी एक मांग जो है वो रखी गई है, और जीएसटी मुआवजा और राजस्व नुकसान की भरपाई, ये बड़ी बातें जो है ये केंद्र के बजट से हरियाणा उम्मीद कर सकता है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, वो सुनते हैं। का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ उसका शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाली है। लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं है। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामराजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुखबीर जत्तावर हमारे साथ हैं, और रजत पंजेटा जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे पक्ष रखने के लिए एनएलडी का। और हमारे साथ कई खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करते हुए रामराजीव शर्मा जी, अब ये बड़ी बात तो ये है कि ये जो बजट सामने है, हरियाणा बहुत उम्मीद कर रहा है। एक सूची हम दिखा रहे हैं कि हरियाणा क्या कुछ उम्मीद कर रहा है केंद्र से। क्या हरियाणा को कोई विशेष सौगात मिल सकती है, ये माना जाए? देखो, जिस तरह से हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, और पहले क्या था आज क्या है, आप किसी क्षेत्र में भी जाइए आप, और आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए आप, हमारा हिंदुस्तान चौथे नंबर पर आ गया, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे नंबर पर भी आएगा। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखिए आप, भाई बाहर की बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियां आ रही हैं, 10 आईएमटी बनने जा रही हैं। और जिस तरह से पहले रक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार निर्यात करते हैं। हर दृष्टि से हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, ये मैंने बताया जैसे। और मैं आपको बताऊं, 2047 तक हमारे हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हमारा हरियाणा विकसित राज्य बनेगा, और इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं समझ रहा हूं, जिस तरह से आप हर क्षेत्र में देखिए आप मेडिकल कॉलेज देखिए, जैसे तकरीबन हर जिले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हमारी बन गई हैं और काम चल रहा है। आप प्रति व्यक्ति आय में देखिए आप, इनके टाइम में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज डबल हो गई है। आज किसानों को देखिए आप, आज हमारा किसान खुशहाल में है। आज आप मातृशक्ति को देखिए आप, जिस तरह से मातृशक्ति
के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हमारे बहनों के ऊपर। तो मैं समझता हूं हर क्षेत्र में आप युवाओं की तरफ देखिए, आप ये जिस तरह शर्मा जी, से ये बड़ी ऊपर से जेनरिक सी जाता बात है आपने उतार। कह दी। मैं मतलब एक आपने आवरण वाली बात तो कह दी, हम बकायदा पॉइंट्स चला रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, केंद्र का बजट मैं हरियाणा की पॉइंट पे, उम्मीद। मैं हाँ, मैं आपकी उन पॉइंट पॉइंट्स, पे आ रहा हूं। जी सर, हम पॉइंट्स चला रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए क्या सेंटर से सहयोग इस बजट में मिल सकता है। आरआईडीएफ बढ़ाकर 2000 करोड़ करने की एक मांग की जा रही है, क्या वो संभव है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने और उसको चलाने के लिए सेंटर से जो सपोर्ट चाहिए, क्या वो इस बजट में दिख सकता है। बड़ी जो महत्वपूर्ण हरियाणा की उम्मीदें हैं, मतलब 2047 या उन जगह पर नहीं, मैं बिल्कुल वो बातें रख रहा हूं कि केंद्र से प्रायोजित योजनाओं से हरियाणा को मजबूती मिले। इस लिहाज से जो हरियाणा की उम्मीदें हैं, आप हरियाणा के नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र के बजट से हरियाणा को, ये जो हम स्क्रीन पर पॉइंट्स दिखा रहे हैं, इनमें से क्या कुछ मिलने की संभावना आपको लगती है, कितनी आशा आप रखते हैं। देखो, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि हमारी आशा पूर्ण होगी और निश्चित रूप से हरियाणा विकसित राज्य बनेगा। और ये पहला कदम है, ये नींव का पत्थर साबित होगा। और ओवरऑल आप पूरे भारत के लीजिए, जिस तरह से पिछले बजट में देखिए आप, जिस तरह से हमारी इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाई गई थी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कितना लाभ हुआ था। और आप, मैं एक एक पॉइंट पे आप देखिए, किसानों के ऊपर देखिए, हमारा फोकस है महिलाओं पे, नहीं नहीं शर्मा जी, किसानों पे, समझिए, देखिए मैं आपको दोबारा हमारे बताता हूं, युवाओं जैसे मैं पे, बताता हूं, पिछली बार का पे, बजट था, शिक्षा पे। पिछली, सुनिए ना, सुनिए, पिछली बार का बजट था, उसमें उससे हरियाणा को क्या मिला। जो रेलवे स्टेशन है, 34 रेलवे स्टेशन अपग्रेड हुए, वो अमृत स्टेशन की कैटेगरी में आया, उनका कायाकल्प हुआ, कईयों का चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 वंदे भारत ट्रेन हरियाणा से होकर गुजरती हैं, ये दिख रहा है। इसके अलावा जो कई और ट्रेन हैं, उनका दायरा वहां से बढ़ गया। मैं सिर्फ रेलवे सेक्टर बता रहा हूं, 3,500 करोड़ रुपए के आसपास रेलवे का जो है वो हरियाणा को मिल गया। बाकी सेक्टर में बाद में जाऊंगा। मैं उस लिहाज से ये बात कर रहा हूं कि ये अब ये बड़ा टेक्निकल चीजें चल रही हैं कि इसमें हमारी संभावनाएं क्या हैं। मैं उस पर आपके पास दोबारा लौटता हूं, मैं और मेहमानों के पास चलता हूं। रजत, जल्दी से बताएं भाई, उम्मीद कितनी लग रही है आपको। बजट केंद्र का है, हरियाणा की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, उस लिहाज से क्या कुछ पूरा होने की उम्मीद की जाए। सामने पेपर रख के भी चीटिंग ना कर पाए, वो भाजपा के प्रवक्ता का। अगर हम चाहें, आपने इतना कुछ इनको दिया, सामने इतना कुछ बोला, आपने ये भी बोला स्क्रीन पे देख के बोल दो कम से कम, वो भी नहीं ये बोल पा रहे। अगर हम चाहें क्या, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है, हमारा काम तो जो भाजपा के प्रवक्ता ने चीजें बोली है, तो ये सारा आज का जो डिबेट है उसी पर केंद्रित रहेगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। मुझे आप बताएं, डॉलर कहां जा रहा है, डॉलर के आप मुकाबले हमारा रुपया कहां जा रहा है। आपने कहा असमानता के अंदर पूरे विश्व में हम नंबर 1 पर है। आपको पता है जीडीपी के अंदर आज हरियाणा देश का नंबर क्या है, 150वें नंबर पे है। आपने किसानों की बात की, तो किसान कर्ज में डूबा क्यों, आत्महत्या क्यों कर रहा है। आपने युवाओं की बात करी, युवाओं को तो आपने कि सरकार से कोई प्रश्न ना करे, आपको तो आप ध्रुवीकरण करके आपने तो युवाओं को ही आपस में लड़ा रखा है। देश में युवाओं को ही आपस में बांटने का काम कर दिया। देनी उनको नौकरी थी, और वो आप नौकरी की भी भूल जाए और आपस में लड़ने का काम करते हैं। आपने ये काम करने का काम किया। एक सेकंड रुकिए, रामराजी शर्मा जी, रुकिए, रामराजी शर्मा जी रुकिए, रामराजी जी, नहीं रुक जाइए, होल्ड ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं करिए प्लीज। कोई फायदा नहीं, नहीं मेरी एनर्जी ऐसे मत लगवाइए प्लीज, एक एक करके बोलिएगा। रजत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कुछ पॉइंट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये हरियाणा सरकार चाहती है कि सेंटर से ऐसा सपोर्ट मिले, ये वो पॉइंट्स हैं। तो बजट, केंद्र के बजट से हरियाणा उम्मीद तो करेगा ना कि उसे भी मिले कुछ। मैंने शुरुआत में ये कहा कि आपने सामने रख के पेपर का भी देख के चीटिंग कर लो। अब हरियाणा सरकार के पास, चलो मैं मुबारकबाद देता हूं, आपके पास अंदर की सूचना है,
आपके पास बजट में क्या हो सकता है ये आपके पास जानकारी है। ये जानकारी आपने भाजपा के प्रवक्ता को देने की डिमांड, अरे नहीं, अंदर की सूचना नहीं है। हरियाणा सरकार ऐसी जब जो प्री बजट बैठक होती है राज्यों के साथ, उसमें हरियाणा ने डिमांड की है। नहीं, चलो ठीक बात है, हमारे पास ये सूचना नहीं है और भाजपा के प्रवक्ता के पास भी नहीं है। दिलचस्पी ये है, हमारे पास ना उन सत्ता पक्ष के नहीं, कम से कम भाजपा के प्रवक्ता के पास तो होती। कम से कम डिबेट स्टार्ट होने से पहले इनको एक व्हाट्सएप ही कर देते कि भैया ये पॉइंट पे चर्चा होगी, कम से कम तैयारी करके आइए। देखने के बाद भी नहीं, एक लाइन का पॉइंट है सर, केंद्र का बजट हरियाणा की उम्मीद है, बस। आपने रोजगार के ऊपर बात कही, मैंने रोजगार का जवाब दिया। आपका कोई पैकेज मिला है? आपको जवाब दिया ना रोजगार का। जीएसटी का 12वें साल सोचते हो कि जितना जीएसटी हमसे लिया जाता है उस अनुपात में हमें दे। पहले तो ये कहते थे केंद्र सरकार लोन दे देगा आपको, कर्ज उठा लो, ब्याज के ऊपर ब्याज दर कम कर देगी। तो ये जो आप पॉइंट्स उठा रहे हो, आपने उठाए हैं, चलो ठीक है, 10 इंडस्ट्रियल वो खुलेंगे, फिर जीएसटी वाले के अंदर अब आपने पॉइंट उठाया, खुलेंगे नहीं, अन्य कॉरिडोर उठाए आपने, इट्स आस्क, आपने लॉजिस्टिक हब का पॉइंट उठाया। ये जो पॉइंट आप उठा रहे हो, ठीक है, हरियाणा सबसे पहले तो उम्मीद करता है कि चलो आपने किसानों की बात करी, लेकिन किसानों को मिला तो कभी कुछ नहीं। 2022 तक आय दुगनी होनी थी, मैनिफेस्टो में था, वो नहीं हुई। एमएसपी नहीं मिल रही, उम्मीदें तो बहुत है। अगर ये तो मुझे पता नहीं है, ये वर्गों में बंटा हुआ रहेगा बजट या आम जनता का बजट है। ये कम से कम मुझे उम्मीद है कि आम जनता का बजट हो और ये जो आम जनता है इसको कुछ राहत मिले और केवल सिर्फ ये हेडलाइंस वाला बजट ना बन के रह जाए। ओके, उम्मीदें तो 11-12 साल से उम्मीदें हैं। अभी देखते हैं कल 1 तारीख को क्या होता है, क्या नहीं। गुड, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, प्री बजट बैठकें होती हैं, उसमें हरियाणा चाहता था कि उसका मेडिकल एजुकेशन को लेकर केंद्र से उसका सहयोग बढ़े, जो प्रभावित भूमि है उसको लेकर सहयोग बढ़े। तो ये जो बजट आने वाला है, जैसे अभी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि है, उस 6,000 2019 से ही है, शायद उसमें बदलाव हो जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो हरियाणा के किसानों को फायदा हो। तो जो हरियाणा की उम्मीदें हैं उस लिहाज से इस बजट को देखना चाहिए कि हरियाणा के लिए क्या क्या हो सकता है। आपने अपने प्रोमो में चलाया और जो जानकारी आपने दी, हम हरियाणा प्रदेश की तरफ से कामना करते हैं कि जो भी अपेक्षाएं आशाएं हरियाणा प्रदेश को और आज की वर्तमान हरियाणा सरकार को है, वो सभी अपेक्षाएं पूर्ण हो। और जहां तक अभी आप 6,000 की बात कर रहे थे, तो ये अगर कोई फैसला होगा तो ये पूरे देश के स्तर पे होगा। लेकिन विगत के 11-12 साल का अगर हम इतिहास देखें, उसमें जिस तरह से 2014 में वायदा किया गया था 100 स्मार्ट सिटी, हरियाणा के 2 थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि करीब 12 वर्ष में नहीं बन पाई। इसके अलावा बहुत बड़ा वायदा था इस देश के नौजवान से 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। निश्चित तौर पे आज करीब 12 वर्ष बाद भी वो 2 करोड़ रोजगार सुनने बेटे सन्नाटा है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक और वायदा किया गया था 2016 में कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हम करेंगे, लेकिन आज तक भी, आज 2026 आ गया है, लेकिन वो वायदा ही रह गया है, उस पर कोई काम नहीं हो पाया। इसके अलावा अभी जो कह रहे थे रामराज जी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, दूर की कौड़ी है, हम स्वागत करेंगे अगर हरियाणा प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाए और केंद्र सरकार जो आसार अपेक्षाएं हैं धन आवंटन की, उस प्रकार का धन आवंटन करे। किसानों की बात कर रहे थे, देखिए जो एमएसपी का विषय निरंतर चल रहा है, कितनी बारी बात होती है, जो एमएसपी होनी चाहिए आज C2+50 में, वो भी केंद्र के बजट का ही विषय है, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि पहली कलम से किसानों को फायदा करेंगे और C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। और जब 3 काले कानून आए और उनकी समाप्ति हुई, उस वक्त मोदी जी ने इस देश से वायदा किया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाएंगे, वो भी आज तक हो नहीं पाया। अब मैं 1-1.5 मिनट आपका हरियाणा प्रदेश के जो बजट के विषय उन पे जरूर लूंगा। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में करीब करीब 11 वर्ष से जो बजट पेश कर रही है, हर बजट में कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं बहुत 11 साल का तो नहीं चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। विगत के 2 वित्तीय वर्षों की बात करूंगा। 2023-24 में कुल बजट था 2,03,950 करोड़ और ऋण 84,840 करोड़ और ऋण का भुगतान 55,220 करोड़
और कुल राजस्व प्राप्ति 1,15,455 करोड़। और 2024-25 की अगर हम बात करें तो कुल बजट था 2,19,877 करोड़, ऋण था 97,163 करोड़, ऋण का भुगतान 64,044 करोड़ और कुल राजस्व 1,22,198 करोड़। जिस तरह से राज्य पे निरंतर ऋण का भार बढ़ रहा है, हम तो हरियाणा वासी होने के अपना दायित्व निभाते हुए प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार के कर्ज के जाल में उलझा दिया है, वो कर्ज के जाल से मुक्ति मिले। ठीक है, ये हालांकि हरियाणा के बजट पर तो 1 तारीख के बाद चर्चा करेंगे, अभी तो केंद्र के बजट से हरियाणा की उम्मीदों पर बात कर रहे हैं। रामराजी शर्मा जी, देखिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। ऐसे में आप इच्छा रखते हैं कि केंद्र से जो है उसके लिए सपोर्ट मिल जाए, और अगर सेंटर का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग जो है मेडिकल एजुकेशन को लेकर अब आगे बढ़ पाएंगे। मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की घोषणा पिछली बार हुई थी, अगले 5 साल का टारगेट रखा गया था, उसका फायदा हरियाणा को भी मिलेगा नेचुरली। तो जो देश के लिए योजनाएं हैं और कोई भी नया वेंचर है वो हरियाणा में आता है, उसके लिए फायदा है। लॉजिस्टिक हब की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात हो, उसमें हरियाणा को कुछ मिले, ये उम्मीद तो हमें करनी ही चाहिए, क्यों? बिल्कुल, हमारे को आशा नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर जिले वाइज मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और एक आध जगह रह गया है, वहां भी हमारा काम चल रहा है और केंद्र से हमारे को विशेष उम्मीद है और हमारी उम्मीद, हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि वो उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। और जिस तरह से हमारा ट्रिपल इंजन की, शर्मा जी, ट्रिपल इंजन आगे बढ़ रहा है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहूंगा, ये हमारे भाई बता रहे थे, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। बुनियादी ढांचे में हमारे ये सड़क भी आ जाती है, जिसको हम सड़कों का जाल बिछ गया है, और नेशनल हाईवे जिस तरह से निकल रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से हर जिले वाइज मैंने आपको बताया, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है चिकित्सा, शिक्षा और हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला बहनें, किसान, मजदूर, ये सभी वर्गों के लिए लाभकारी बजट साबित होगा। और खासकर हमारा फोकस है वो यूथ के ऊपर रहेगा। और जिस तरह से हमारे युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और इनके टाइम में क्या था, आज क्या है, ये चाहें तो आप एक दिन डिबेट करिए, इनके टाइम में यूथ के ऊपर करिए, मातृशक्ति के ऊपर करिए, किसानों के ऊपर करिए। ये किसान के बारे में अभी हमारे भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, इनके टाइम में तो क्या था, ये सस्ते भाव में जमीन किसान को डरा धमका, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया और सस्ते भाव में जमीन अडपली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, ये था इनके टाइम में। मैं देख रहा हूँ आज जी, नहीं रामराजी शर्मा जी, आज हमारा किसान खुश है। नहीं आप हमारा किसान खुश है। आज 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी उनको खाद बीज के भेज देते हैं। आज हमारा किसान बहुत खुश है, कह रहा है भाई मौज होगी, मौज होगी, 6,000 रुपये तो मोदी जी भेज दे खाद बीज के, बाकी हमारी सारी फसलें हमारा मुख्यमंत्री जी खरीद ले, हमारी सरकार खरीद लेती है। तो हमारा किसान खुश है और सभी वर्ग खुश हैं, इसलिए लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। सारे वर्ग खुश हैं, इसलिए प्रदेश में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी। निकाय चुनाव में भी हमारी सरकार बनी और 3 अब नगर निगम चुनाव हैं, उनमें भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। इनके टाइम में तो आपने देखा होगा क्या क्या होता था और आज क्या हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, वह छत्तीस बिरादरी के लाडले हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहनों के भाई हैं। मातृशक्ति को देखिए आप, 33% आरक्षण हमने दिया, वह बीमा सखी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए। तो हर क्षेत्र में, और 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था, वो हमारी सरकार ने खत्म करा 3 तलाक। और किसानों के लिए देखिए आप हर वर्ग को देखिए, इनके टाइम में नौकरियां देख लो,
सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी, वो भी मेरिट का आधार पर, बिना खर्चे बिना पर्ची ठीक है, के। ओके। इसकी 3-3 फील्ड खाली चली गई, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं होते थे। ठीक है, आज उस घर का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बिना खर्चे बिना पर्ची क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये ओके। हमारी सरकार लगा रही है। ठीक है, ओके। आदरणीय मनोहर जी ने ये शुरू किया था, उसका फॉलोअप डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ओके। अरे मेरे भाई, रजत, छाल तो बोले, छाल नहीं के बोल रहे जिसमें कत्तर अच्छा किए थे। ठीक है, रुकिए ये रुकिए। भी बोल सकते हैं क्या हमारे को? नहीं नहीं भाई, वो बैठे ही बोलने के लिए, इसमें जी क्या है। रजत पंजेटा भाई, पिछली बार के बजट जी। में जैसे अब ये बात हो रही है कि रेवाड़ी एम्स अब कंप्लीट हो जाएगा इस साल तक, ऐसा कहा जा रहा है। पिछली बार के बजट में नई ट्रेनें जो थी वो भी हरियाणा को मिली, रेलवे स्टेशन अपग्रेड पूरे देश में हुए तो हरियाणा को भी मिले। अब ये जो हाइड्रोजन लॉजिस्टिक, हाइड्रोजन का भी ट्रायल हो चुका है जींद में। हाँ रुके ना, तो ये जो ये रजत जो बात हो रही है अभी, हरियाणा की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सरकार के पास सीमित है उसने किसको क्या क्या देना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसका प्रभाव हरियाणा पर पड़े, यानी वो किसानों को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए वरुण जी, पहले तो आप ये देखिए कि कितनी इंडस्ट्री जो है वो अब तक बंद हो चुकी है। ये हमने प्रश्न विधानसभा के पटल पे भी पूछा था, जब पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में इसका जवाब दिया गया था कि देश भर में से कितनी जो इंडस्ट्री है वो बंद हुई थी। तो जब वो आंकड़ा दिया गया था तब हमने ये प्रश्न हरियाणा के संदर्भ में भी लगाया था, कितनी बंद हुई है, कितनी एमएसएमई की जो आपकी फंडिंग हुई है वो कितनी सरकार के पास आई नहीं, वहां कितना पैसा सरकार का डूबा। नीचे तो बहुत है, जैसे दरभंगा के एम्स की बिल्डिंग देखिए कितनी शानदार बनी है कि उसका गेट इतना भव्य है। हरियाणा हरियाणा मैं आ रहा हूँ हरियाणा पे भी, आप चिंता क्यों कर रहे हो। दरभंगा के आपने देखी है बिल्डिंग? हाँ हाँ, मैंने वो गेट देखा है। गेट देखा ना। यस। उसी हिसाब से अभी जो आज की डेट में प्रेजेंट है, जो कह रहे थे कि हर गवर्नमेंट कॉलेज हर जिले के अंदर हरियाणा से गवर्नमेंट कॉलेज है। सीजीआई रोहतक, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल और वुमेन का मेडिकल कॉलेज सोनीपत में है, एक नालहर में है जो कि मेवात साइड में है, एक फरीदाबाद में, एक अग्रोहा में। टोटल 6 हैं जो आज की डेट के अंदर। बाकी ये कुछ प्राइवेट बोलते रहे तो अलग बात है, प्राइवेट मिला भी लें तो भी 13 से 2 की जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन और कईयों की अभी मान्यता की बात है। तो वो टोटली मिला के जो है, ये अभी 22 की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, ये भी झूठ बोल रहे थे बैठ के, रटी रटाई कहीं स्क्रिप्ट आ जाती है उसके बाद ये बोलते हैं। हाँ, जहां तक ये बात कर रहे हो आप किसानों के लिए, तो सबसे पहले तो किसानों को आप C2+50 के फॉर्मूले के तहत जो है वो किसान की मांग से एमएसपी पे कानून बना दीजिए। आप कह रहे हो, आप दे रहे हो, किसान कह रहा है लिखित में दे दो भाई, इस पे कानून बना दो। रोज नए नए आलतू फालतू कानून बनाते हो आपस में लड़ाने के, दे ही रहे हो ना आप मुकर तो नहीं रहे। 24 फसलों पे एमएसपी आप देते हो तो आप उस पे कानून क्यों नहीं बनाते? लिखित में दे दो किसान को। ये झूठी बातें हैं सारी की सारी। और जहां तक आप बात कर रहे हो, चलो फ्लिपकार्ट का पहले ही आ चुका है जो गोडाउन है, उसको कितनी बारी गिनवाओगे? खट्टर साहब के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स हब है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कहाँ फीजिबिलिटी, कहाँ सूटेबल पड़ता है, वो उस हिसाब से वेयर हाउसेज बनाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको लगता है कि सिर्फ आप नोएडा में नहीं है क्या, एनसीआर के अंदर क्या केवल आप खरखोदा में या इस साइड ही है? अगर आप आगे पंजाब में आओगे, एक स्टॉप अंबाला पड़ता है जहाँ हिमाचल के लिए जा रहा है, उसके बाद फिर आगे पंजाब को भी जाता है, फिर पंजाब में है, लुधियाना में है। तो ये तो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। केवल यही हब बन जाएगा, यही हो जाएगा? पूरे देश के अंदर नेटवर्क है, पूरे देश में वेयर हाउसेज है। अगर आप गूगल करें सारी जगह के आपके सामने आ जाएंगे। हरियाणा को विशेष तौर पे पिछले 12 साल में कोई पैकेज नहीं मिला। हरियाणा को कोरोना काल में, ये नहीं कि मिला नहीं है, आप छोड़िए इस बात को, मांगा ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पैसा ही नहीं मांगते यहाँ के मुख्यमंत्री, कोरोना काल में भी नहीं मांगा। तो ये तो बड़ा ही मतलब आप बिहार ले जाता है, आपको पता है। अब क्या क्या बताऊं, अब मैं ये पॉलिटिकल, ये वाले पॉइंट में एक बार पूछ के फिर सुखबीर तंवर के पास आता हूं। रामराजी शर्मा, हरियाणा मांगता ही नहीं है सेंटर से कोई प्रोजेक्ट, ऐसा है क्या? इनसे पूछ के मांगने जाएंगे मुख्यमंत्री जी, इनको ज्यादा पता है, हमारे से ज्यादा इनको पता है। अखबारों में अरे चैनल के ऊपर क्यों झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए।
ऐसी बात करते हुए। अखबारों में आता और है आपके भैया। टाइम में तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी, क्योंकि आप उससे कुछ दान दक्षिणा चाहते थे, और जिसने नहीं दिया उस इंडस्ट्री वाले को बुला बुला के धमकाते थे। सबने पता है आपके कार्यकाल का, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, और बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उल्टे सीधे बातें करते हो आप। कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हो, कभी कोई छोड़ के स्टेटमेंट गए दे थे, देते हो। ये आपके किसने लूट बौखलाहट लिया का वो? परिणाम है। जबकि उसके सच्चाई ये बाद है, भी कर चढ़ा जनता दिया हमारे 4 लाख साथ है, 5 लाख करोड़ का। हम जनता के लिए काम करते हैं, रामराज जी, हम जनता के लिए काम करते आपका हैं, आपको कोई रामराज के धमकाते नहीं अंदर जनता को। हरियाणा लुट गया, लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जे अरे हमारे लूटने सारे वाले कौन खजाने थे भरे हुए आपके थे। टाइम में? लूटा करते आप, एक हमारी उधर से तुलना चल मत देता, करो एक उधर आप, से चल देता। जनता सीधी ने सुनाई बताया, बातें इसलिए नहीं जनता किया ने आपको करते। नकार दिया, मुझे इसलिए जनता पता है द्वारा आप नकारे गए थोड़े लोगों। पीड़ित हो, लोग तो दरवाजा बंद बंद के कुंडी मुझे लगा के पता सोते आपको थे हाल आपके में टाइम में। झटका मिला सबने है। पता आपका, शर्मा जी, आपके पंडित जी, मुझे शासनकाल पता का आपका सबने दिल पता समझ है, सकता हूँ मैं। इसलिए जनता ने भाजपा नकार ने दिया पीठ आपको। में छुरा घोंप दिया क्या? इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो। कौन सी उल्टी सीधी बातें? सच्चाई 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 होती है खजाना, भाई। खजाना किसने लूटा? ये आपको आपके टाइम की याद आ रही है। जनता के ऊपर कर्ज हीरोंडा किसने वाले से पूछ चढ़ाया? लेना कितने दिन हीरोंडा बंद ली थी, ये भरा और क्या खजाना क्या, छोड़ क्या गए थे, मांगा था किसने उससे, लूटा? हम पूछ तो, लेना हीरोंडा वालों से। हम तो भरा खजाना छोड़ गए थे, ये सबने पता बताओ है, उस खजाने का खाली किसने सबने किया? पता है आपका, सबने पता है। अरे सबने कि पता, सबको इसलिए क्या जनता ने पता है? आपको क्या नकार सबका दिया, पता है? सबका पता है? ये 5 लाख इसलिए करोड़ का उल्टी कर्ज सीधी कैसे बातें है, ये करते हो बताओ। आप, अरे ये सबको पता है, इसलिए हमारे उल्टी सीधी सारे बातें खजाना करते हो भरा आप। हुआ है। चलिए ठीक है, आप रुक ये जाइए। बताओ सच्चाई सरकारी ये है, खजाना आपको ओके, खाली जनता रुकिए, ने कैसे क्यों किया? रुकिए, आगे रुकिए, बढ़ रहा रुकिए। है? विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई अच्छा, में। रुक जाइए। ओके, रुक जाइए, रुक जाइए। विषय 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 कॉमेडी मत करो हरियाणा, आप, हमारा मत प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र चाहता गंभीर मुद्दे है हैं, कुछ गंभीर बजट मुद्दे हैं। के में सबसे बड़ा लोकप्रिय राजू सपोर्ट गंभीर मुद्दे हैं ये। केंद्र अगुवाई में। कितना दे पाएगा, ये बड़ा विषय है। सुखबीर भाई, एक लाइन की बात देखिए, है, हरियाणा सपोर्ट चाहता है केंद्र से, केंद्र कितना दे पाएगा ये देखना 1 तारीख को। देखिए वरुण जी, रजत भाई की बात का समर्थन करते हुए सरकार ने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, ये तो कोई बजट के इंटरनल विषय नहीं है। ये तो कम से कम बताया जा सकता है सरकार के द्वारा कि हमारी हरियाणा प्रदेश की अपेक्षा केंद्र सरकार से ये है। इसमें कोई ऐसा सर, जो बजटरी अपेक्षा है वो प्रोविजन चल का रही है, कोई स्क्रीन पे पढ़िए आप। नहीं, वो मैंने आपकी तरफ से तो देख ली, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की इधर उधर की खूब बात करेंगे, लेकिन जो इनकी मूल जिम्मेदारी है उस पर कभी बात नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा और माननीय राष्ट्र में मुख्यमंत्री जी का बजट का आरोप लगा मूल रहे थे, उन्होंने उद्देश्य मांगे नहीं, आपको सामाजिक क्या पता? सुरक्षा, आर्थिक समावेशन और न्याय संगत विकास होना अरे चाहिए। उसी का तो जन परिणाम है, आज सामान्य हरियाणा की कितना आगे जो बढ़ गया है। आवश्यकताएं हैं उनको प्राथमिकता 24 दी घंटे जानी जनता की चाहिए। सेवा में समर्पित रहते हैं विकास माननीय और मुख्यमंत्री जी। बुनियादी ढांचे पर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो पूरे देश में जो गांव से शहर की तरफ पलायन है उसको रोकने के लिए एक बहुत स्पष्ट और दीर्घकालीन नीति बननी चाहिए, तो अभी तक इन विगत के 12 वर्षों में तो नजर नहीं आई। और जो ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, चाहिए जितनी मर्जी डी आके, जो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से शिक्षा में, कौशल रोजगार में जो विषय है, जिस तरह से धन शोधन हुआ है इन सारे विषयों में, वो कहने की बात नहीं है कितने मुकदमे और क्या क्या दर्ज हुए हैं। इसलिए जो धन है उसका समुचित प्रयोग हो और भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, और महिला, बाल विकास और वरिष्ठ नागरिक कल्याण की जो योजनाएं होनी चाहिए, जिन पे ये निरंतर कुठाराघात कर रहे हैं केंद्र के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी, वो सारी की सारी वो कुठाराघात बंद होने चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी और हरियाणा सरकार से समावेशी बजट की अपेक्षा रखते हैं, और ये पुनः अपेक्षा कर रखेंगे कि प्रदेश को जो निरंतर बढ़ता हुआ कर्ज का जाल है उससे मुक्ति मिले। ठीक है, तो राज्यों ने अपनी अपनी मांग रखी है, हरियाणा ने भी अपनी मांग रखी है। केंद्र की पोटली में देने के लिए क्या है और कितना है उसका इंतजार है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हरियाणा के लिए जरूरी हैं या जिनसे उसकी रफ्तार बढ़ सकती है, वो पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे। देखना यह कि 1 तारीख को वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है, उस पर भी खूब चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।